हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव। गैस एक बहुत ही मैं कहूँगा डिस्टर्बिंग न्यूज़ सब निकल के सामने आ रही है। आपको सबने भी इस न्यूज़ के बारे में सुना होगा। ये कहा जा रहा है कि जो बंगाल मॉनिटर एक लिजार्ड होता है, एक छिपकली समझ लीजिए, बिचखोपड़ा समझ लीजिए। उसके साथ चार लोगों ने गैंग रेप किया। तो गैस इससे भी ज्यादा इंसानियत को शर्मसार किया जाने वाला कोई एक्ट हो सकता है? मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता। आप लोग भले जानते हो कुछ, बट ये बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज़ है गाइज। तो इस वीडियो में हम लोग इस न्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, प्लस थोड़ा जो एनिमल्स है उनके अगेंस्ट जो क्रुएल्टी होती है उसको उसके खिलाफ कौन से कानून है इंडिया में वो जानने की कोशिश करेंगे। प्लस गाइज हम लोग देखेंगे कि ये आप देख सकते हैं, ये न्यूज़पेपर की कटिंग है। इसमें लिखा है बंगाल मॉनिटर लिजार्ड रेप कैन ह्यूमन डेप्रेविटी सिंक एनी लोअर। तो गाइज हुआ क्या कि ये जो ऑफिशियल्स है सायद्री टाइगर रिजर्व के, या क्या इन करते जब आप कैमरे से फुटेज चेक करते हैं तो ये पाते हैं कि कुछ लोग एंटर किए हैं उसमें, टाइगर रिजर्व में, फॉर द पर्पस ऑफ पोचिंग। तो इनको लगता है कि केवल पोचिंग के लिए ये लोग एंटर किए हैं, और फिर एक अपना जो इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू करते हैं। वो चारों अरेस्ट भी होते हैं। फिर उनके मोबाइल ये लोग जब्त कर लेते हैं। तो मोबाइल जब्त करने के बाद क्या होता है गैस कि उस मोबाइल में जब ये चेक करते हैं तो उस मोबाइल में एक वीडियो निकल के सामने आती है। उस वीडियो से इन लोग को पता चलता है कि ये लोग सिर्फ कोचिंग के लिए नहीं एंटर किए थे, बल्कि इन चारों ने मिलके उस छिपकली के साथ उस छिपली का रेप भी किया है। ओके। तो आप लोग देख सकते हैं गाइस, ये आर्टिकल है, फोर अरेस्टेड फॉर पोचिंग, वीडियो शोन सस्पेक्ट रेपिंग मॉनिटर लिजार्ड इन शायदरी टाइगर रिजर्व। तो इन लोगों को जब वीडियो से पता चला गाइस, उनके मोबाइल में जो वीडियोस थी उनसे ये खबर निकल के सामने आई। ओके। तो ये घटना हुई का है गाइस, ये हुई है शायदरी टाइगर रिजर्व। शायदरी टाइगर रिजर्व कहाँ है कि ये वेस्टर्न घाट ऑफ महाराष्ट्र में है। आपको मैं रुके ले चलता हूँ वहां पर, सॉरी, आपको मैं गूगल मैप में ले चलता हूँ। ये रहा गाइस गूगल मैप। अगर आप इसको जूम आउट करेंगे तो देखेंगे ये है ये है पूरा इंडिया का मैप। और यहाँ पर जो कोस्टल एरिया से थोड़ा दूर यहाँ पर है अपना शायदरी टाइगर रिजर्व। तो महाराष्ट्र में ये टाइगर रिजर्व है। महाराष्ट्र में टाइगर रिजर्व है, चार डिस्ट्रिक्ट में आता है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा? 17, सांगली, कोल्हापुर, रत्नागिरी, ये चार डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। इसका जो कोर एरिया है वो 600.12 किलोमीटर स्क्वायर। बफर एरिया है 565 किलोमीटर स्क्वायर। जो टोटल एरिया है वो 1166 किलोमीटर स्क्वायर। ओके। जो यहाँ का इको वो है, इको रीजन है, वो नॉर्थ वेस्टर्न घाट मॉइस्ट डिसिडीज फॉरेस्ट है, और नॉर्थ वेस्टर्न घाट माउंटेन रेन फॉरेस्ट है। दोनों टाइप के इको रीजन यहाँ पर मिलते हैं गाइस। ओके। तो कोर एरिया, बफर एरिया आपने सुना होगा, आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो देख लीजिए यहाँ पर कि कोई भी जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए एरिया बनाया जाता है, जैसे टाइगर रिजर्व हो गया या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, तो उसमें क्या होता है, तीन तरह से उसको बांट दिए जाते हैं। एक सबसे बीच वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया होता है वो होता है कोर एरिया। इसमें बहुत हाई लेवल की रिस्ट्रिक्शन होती है, इसमें जाना भी लोगों को अलाउ नहीं होता है। ओके। इसके बाद आता है बफर जोन। इसमें कुछ हद तक जो है रिस्ट्रिक्शन वो ईज होती है। इसमें आप घर बना सकते हैं, एजुकेशन के लिए स्कूल स्कूल भी हो जाता है, ये रिसर्च का काम हो सकता है। फिर जो ट्रांजिशन एरिया है गाइस, इसमें इससे भी थोड़ा इजी रिस्ट्रिक्शन होता है। तो ये कुछ भी नहीं है, ये एक तरह से इसको जो एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका है, इसके लिए तीन रीजन बना रखे हैं एक ही टाइगर रिजर्व में, वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ओके। तो इतना गाइस क्लियर हो गया। ये जो ऑफिशियल है शायद ही टाइगर रिजर्व्स के, ये देखते हैं ये देखते हैं कैमरा में फुटेज कि कुछ लोग एंटर किए हैं, और जो पोचिंग पर्पस से एंटर किए हैं लिजार्ड में, उसके पास है। और उनको ये लोग उनको अरेस्ट करते हैं अगेंस्ट विच अगेंस्ट द क्राइम ऑफ पोचिंग। लेकिन फिर जब इनके मोबाइल चेक करते हैं तो उनको देखने को मिलता है, वो उनको हिला के रख देता है। जो ये चारों मिलके गाइस जो छिपकली है, जो लिजार्ड है, उसका गैंगरेप करते हैं।
ओके, लगा इन चारों के खिलाफ जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल्स एक्ट है 1960 का, उसके उसके आगे उसमें उसके अंदर इन पे चारों पे चार्जेस लगाए जा चुके हैं। प्लस इनमें ये भी कहा जा रहा है कि हम लोग ऑफिशियल्स ने ये भी कहा है न्यूज चैनल पे कि हम लोग सेक्शन 377 के अंडर भी हम लोग देख रहे हैं कि उसके अंदर भी इन पे चार्जेस लगाए जा सकते हैं कि नहीं। सेक्शन 377 गाइस जो अननेचुरल तरह के जो सेक्स होते हैं उसकी बात करता है ये। तो उस पे भी ये लोग चार्ज लगाने की बात कर रहे हैं, अभी नहीं लगाया गया है। लेकिन ये जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एक्ट 1960 है उसके अंडर इन पे चारों पे चार्ज लगाया जा चुका है, इनको अरेस्ट किया जा चुका है। ओके, अब गाइज ये हम लोग इस लिजार्ड के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। बंगाल मॉनिटर लिजार्ड जो है ये वाइडली जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही पाया जाता है। पर जो साउथ ईस्ट एशिया का जो रीजन है गाइज वहाँ भी ये पाए जाते हैं, और वेस्ट एशिया में भी पाए जाते हैं। और इनकी जो नॉर्मल हाइट होती है वो 61 to 175 सेंटीमीटर की होती है। इंच में ये हो गया 24 to 69 सेंटीमीटर, फ्रॉम टिप ऑफ स्नोट टू द एंड ऑफ टेल। टेल का इंक्लूड करके बताया जा रहा है ये। जो यंग मॉनिटर्स होते हैं वो एर्बोरियल होते हैं, यानी पेड़ पे रहते हैं। लेकिन जो एडल्ट्स होते हैं वो ग्राउंड पे भी मिल जाते हैं। मेनली जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनको हंट करके उन पे प्रे करते हैं ये। ग्राउंड बर्ड्स, एग्स, फिश, इन सब का ये इनका भोज खाना होता है। और जो इनको वेस्टर्न इंडिया में बिस्कोपड़ा के नाम से जाना जाता है, राजस्थान में गोयरा, और बांग्लादेश में गोयशाप, गोशाप, और बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में इसी नाम से जाना जाता है, गोईसाप या फिर गोशाप हो गया। पंजाब में घो कहा जाता है, पंजाब और बिहार में दोनों में घो कहा जाता है। महाराष्ट्र में घोरपट कहा जाता है, और श्रीलंका में ताला गोया कहा जाता है। जो महाराष्ट्र में इसका नाम है घोरपट, वो कहा जाता है कि लेजेंडरी फाउंडर जो है मराठा कोली लीडर तानाजी मालुसरे, उनके नाम पे इसका नाम रखा गया है। इनका चैलेंजेस है बंगाल मॉनिटर के लिए, वो सबसे बड़ा ये है कि गाइज इनको जो कंजीरा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, और साउथ इंडियन एक इंस्ट्रूमेंट होता है कंजूरा नाम है उसका, और महाराष्ट्र में उसको दीमदी कहा जाता है। उसको बनाने के लिए इनका जो स्किन होता है, पेट का स्किन, बेली स्किन, वो यूज होता है, तो उसके लिए इनको हंट किया जाता है। प्लस गाइज जो इनका बॉडी फैट है उससे कई ऐसी मान्यता है कि कई रेमेडीज के लिए यूज होता है उनका, तो उसके लिए भी इसको हंट किया जाता है। ओके, प्लस इसके मीट के लिए भी इसको हंट किया जाता है। तो इसके लिए हंटिंग इस लिजार्ड के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस है। प्लस गाइस जो आईयूसीएन की लिस्ट है उसमें ये लीस्ट कंसर्ट में आता है। बट जो असेसमेंट करेंटली रिक्वायर्स अपडेटिंग, अभी अपडेटिंग चाहिए इसमें। और जो साइट्स का है, साइट्स की अपेंडिक्स 1 है उसमें ये आता है। और जो इंडिया का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें भी ये शेड्यूल वर्ल्ड में आता है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि पॉपुलेशन डिक्रीज कर रहा है बिकॉज ऑफ कंजप्शन एंड मेडिसिनल पर्पस, एज इट अडेप्टेबल टू रेंज ऑफ हैबिटेट एंड थ्रेट ऑफ हैबिटेट डिग्रेडेशन। जो इसका हैबिटेट है वो डिग्रेड कर रहा है, और जो इसका हंटिंग है फॉर डिफरेंट रीजंस वो बढ़ रहा है। और जो एग्रीकल्चर पॉल्यूशन, पेस्टिसाइड रिड्यूस, ये क्या करता है गाइस, जो जो जिस जिस चीज को ये खाते हैं उसका उसको कम कर देता है, जिसकी वजह से इन पे भी असर पड़ता है। ईरान में इनको कभी कभार डर के मारे इनको मार दिया जाता है कि डेंजर समझ के। ओके, जबकि ऐसा है नहीं कुछ गाइज। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो लीगल फ्रेमवर्क है, अगर कोई ऐसा एनिमल्स को कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसके अगेंस्ट क्या लीगल फ्रेमवर्क है इंडिया में, वो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले गाइज जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है 1976 का, 47 अमेंडमेंट एक्ट 1976 का, ये एक ड्यूटी ऐड करता है, फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, टू हैव कंपेशन फॉर ऑल क्रिएचर्स। तो कंपेशन होना चाहिए सारे क्रिएचर्स के साथ। प्लस जो फॉरेस्ट, लेक्स है, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ है, इनको प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी देता है हर सिटीजन को। प्लस इतना ही नहीं, ये एक डीपीएसपी भी एक्ट करता है। डीपीएसपी आप लोग को पता होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये आर्टिकल 48 ए ऐड करता है कॉन्स्टिट्यूशन में।
ये कहता है कि स्टेट्स आर endeavor टू प्रोटेक्ट एंड improve द environment and to safeguard the forest and wildlife of this country। तो ये दो प्रोविजन गाइज हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं। एक तो फंडामेंटल ड्यूटीज है आर्टिकल 51A में, और दूसरा एक 48A जो डीपीएसपी है, उसमें स्टेट को डायरेक्शन देता है कि वो ऐसे कानून बनाए या फिर ऐसे स्टेप्स ले जिससे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है देश के उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। ओके। और गाइज जो अगर हम लोग शेड्यूल 7 की बात करें तो शेड्यूल 7 में जो स्टेट लिस्ट है उसका आइटम 14 है, वो स्टेट को कहता है कि आपको प्रिजर्व प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव स्टॉक एंड प्रिवेंट एनिमल डिसीज एंड इन्फोर्स वेटरनरी ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस। तो वो स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है कि आप इसके लिए कानून बना सकते हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए एनिमल डिसीज और फिर वेटरनरी ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस, इसको प्रमोट करने के लिए आप कानून बना सकते हैं। तो एनिमल और उसके बाद गाइस जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें दो आइटम 17 और आइटम 17B, ये दोनों हैं जिसमें जिसमें जो दोनों गवर्नमेंट सेंटर और स्टेट उनको पावर दी जाती है कि आप प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल, इसको रोकने के लिए कोई स्टेप ले सकते हैं या कोई कानून बना सकते हैं। प्लस 17B प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एंड बर्ड, इन दोनों के प्रोटेक्शन के लिए भी आप कानून बना सकते हैं। तो गाइस तीन चीज देखी हमने, पहला तो फंडामेंटल ड्यूटी है हम सबकी, दूसरा स्टेट को डायरेक्शन दिया कि आप जो है सेफ गार्ड और इन्वायरमेंट को सेफ गार्ड करिए और फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करिए। तीसरा जो पावर कौन सा गवर्नमेंट पावर बनाएगी वो बनाएगी, तो दोनों बना सकती है। कौन से गवर्नमेंट कानून बनाएगी, तो स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है, और जो क्योंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट में भी है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है। ओके। और इसी का पावर का यूज करते हुए गाइज एक एक्ट लाया जाता है। एक्ट का नाम था प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट। यह इसी ऑब्जेक्टिव होता है इसका कि टू प्रिवेंट द इन्फ्लिक्शन ऑफ अननेसेसरी पेन और सफरिंग ऑफ एनिमल एंड टू अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स। ओके। ये लोगों की जो जानवरों की जो सफरिंग है उसको प्रिवेंट करने, इन्फ्लिक्टेड सफरिंग या किसी के द्वारा दी गई सफरिंग उसको प्रिवेंट करने के लिए करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। और एक्ट डिफाइन करता है एनिमल एनी लिविंग क्रीचर अदर देन ह्यूमन बीइंग, कोई भी लिविंग क्रीचर जो ह्यूमन बीइंग नहीं है वो एनिमल है, ये एक्ट कहता है। ओके। प्लस ये एक्ट एक बॉडी बोर्ड भी स्टेब्लिश करता है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, AWBI। और इनके कुछ फंक्शंस है ये AWBI के, आप देख सकते हैं। गवर्नमेंट को एडवाइस करना है जो ट्रांसपोर्टिंग एनिमल्स, परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट और एनिमल, इन सब को लेके गवर्नमेंट को एडवाइस करना है इसका जो काम है। प्लस इनकरेजमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंट रेस्क्यू एंड होम और एनिमल शेल्टर के लिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंट है उनको बढ़ाना, उनको इनकरेज करना, ये भी इसका काम है। प्लस मेडिकल केयर और रेगुलेशन ऑफ एनिमल हॉस्पिटल के कैसे किया जाए ये भी एडवाइस करता है गवर्नमेंट को। और एजुकेशन एंड अवेयरनेस ऑफ ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, ये भी उसके लिए भी एजुकेशन और अवेयरनेस देता है लोगों को। और रिगार्डिंग द जनरल मैटर ऑफ, और बाकी सब भी जो मैटर्स हैं उसके में भी एडवाइस कर गवर्नमेंट को, दोनों गवर्नमेंट। और ये क्रुएल्टी सेक्शन 11 बताता है गाइस कौन कौन सी चीज क्रुएल्टी होगी। तो ये मैं खुद से नहीं बताऊंगा, आप एक लाइन में है, आप पढ़ सकते हैं खुद ही। बीटिंग, किकिंग हो गया, अनफिट एनिमल को ओल्ड एंड अनफिट फॉर वर्क, अगर कोई इंजर्ड अनफिट है तो उसको वर्क के लिए यूज करना, ऐसे आप पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है इसमें। पर एक एक्ट में एक चीज गाइस देखने वाली है कि जो कास्ट्रेशन किया जाता है कैटल्स का वो, और डीहॉर्निंग किया जाता है कैटल्स का वो, इसमें जो है वो क्रुएल्टी नहीं माना गया है। प्लस जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, जो रोड वाले कुत्ते होते हैं, उनको भी अगर लीथल चैम्बर में मारा जाए तो वो भी इसको ये एक्ट उसको भी क्रुएल्टी नहीं कहता है। ये बहुत वो जरूरी भी था गाइज। बहुत बार हम लोग देखते हैं जो रोड पे जो कुत्ते होते हैं वो कई न्यूज तो ऐसी भी आई कि बच्चों को उन्हें हार्म कर दिया है काफी ज्यादा, तो इसलिए ये उसको नहीं मानता है कि ये क्रुएल्टी है। ओके। जो पार्ट 4 ऑफ द एक्ट है गाइज, वो एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ एनिमल को कवर करता है, कि वो बताता है कि जो एनिमल पे एक्सपेरिमेंट होता है उसके लिए क्या प्रोविजंस है, उसको वो कैसे होने चाहिए।
तो कहता है कि इट इन्वेस्ट क्रिएशन ऑफ कमिटी की बात करता है फॉर कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इवन है पावर टू प्रोविट एक्सपेरिमेंट, जिसके पास पावर भी है एक्सपेरिमेंट को प्रोविट करने का। तो ये कहता है कि एक कमेटी बनाओ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो ये पूरा देखेगा एक्सपेरिमेंट वाला, और इसके पास पावर होनी चाहिए कि प्रोविट कर दे। ओके, चैप्टर 5 कहता है कि गाइस जो चैप्टर 4 5 गाइस कवर करता है एरिया ऑफ परफॉर्मिंग एनिमल्स, जो जानवर जो से काम लिया जाता है उसमें क्या क्या रेगुलेशन होना चाहिए वो बताता है। सेक्शन 22 प्रोवाइड करता है एग्जिबिटिंग और ट्रेनिंग एन एनिमल विदाउट रजिस्ट्रेशन। आप बिना AWBI के रजिस्ट्रेशन के किसी एनिमल को ट्रेन नहीं कर सकते, वो ये सेक्शन 22 कहता है। section prohibit animals such as monkey, bear, lion, tiger, panther and bulls from being utilized as performing है। ये जो एनिमल्स हैं जैसे कि मंकी हो गए, बियर्स हो गए, लॉयंस, टाइगर, पैंथर, बुल्स, इन सबको परफॉर्मिंग एनिमल्स की तरह यूटिलाइज करने के लिए में प्रोवाइड करता है। ओके, जो एडिशनल लीवे है एक्ट का वो सेक्शन 28 कहता है कि गाइस जो रिलीजन के लिए अगर किसी रिलीजियस पर्पस से किसी एनिमल्स को किल किया जाए तो वो क्रुएल्टी नहीं है। अब देख सकते हैं, तो ये एक्ट जो लाया गया था ये काफी अच्छे इंटेंशन के साथ लाया गया था, प्लस पर आप इतना इसमें जैसे वो दे दिया गया है, क्या कहते हैं, लिबरल बना दिया गया है कि आप हर चीज को इसको जो इफेक्ट है जो होना चाहिए वो उतना नहीं हुआ इस एक्ट का। ओके, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है एक्ट का। फिर इसके बाद इसी एक्ट के अंदर जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल, केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ केस प्रॉपर्टी एनिमल्स रूल्स भी लाती है। ये इसी एक्ट के अंदर जो रूल्स बनाए जाते हैं। ये मजिस्ट्रेट को पावर देता है कि आप जो कैटल है उसको ओनर फेसिंग ट्रायल अंडर द एक्ट, उसका जो ओनर है उसको, सॉरी, जो मजिस्ट्रेट को पावर देता है कि जो कैटल है वो आप जमा कर सकते हैं अगर उसका ओनर है उसके अगेंस्ट ट्रायल हो रहा है तो। ओके, एनिमल्स आर देन सेंट टू इन्फर्मरीज, एनिमल सेंटर एटसेट्रा। ओके, उधर गिव सच एनिमल्स, अथॉरिटीज जो है ये एनिमल्स की अडॉप्शन के लिए भी दे सकती है। ओके गाइज, दूसरा फिर इसके बाद ये तो हमने एक्ट देखा और फिर इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन देखा, प्लस हम लोग के आईपीसी में भी कुछ प्रोविजंस है जो हम लोग को जानना चाहिए। सेक्शन 428, ये गाइज जो 10 रुपए से महंगे कोई भी एनिमल्स है, इसमें एग्जैक्ट वर्ड में यही लिखा है, 10 रुपए से महंगे कोई भी एनिमल्स है उसके अगेंस्ट क्रूएल्टी होती है तो उस पे क्या चार्ज है, उसके अंदर कितना जो कितना साल के लिए जेल हो सकती है और कितना वो है, कितने सालों के लिए जेल हो सकती है, प्लस कितना आपको क्या पनिशमेंट दी जाएगी वो इसमें मेंशन है। और सेक्शन 429 ये भी यही कहता है, लेकिन गाइज इसमें लिखा है कि जो 50 रुपए या उससे महंगे वाले जो एनिमल्स है वो उसकी बात की गई है इसमें। ओके, प्लस गाइज एक सेक्शन का इसमें बात की जा रही है, सेक्शन 377 आईपीसी। सेक्शन 377 कहता है कि कोई भी ऐसा सेक्सुअल एक्ट जो नेचर के खिलाफ है उसके खिलाफ क्या वो कैसे वो कितना पनिशेबल होगा उसकी बात की जाती है। आपको पता होगा जो LGBT राइट है वो भी इसी के अंदर इसी सेक्शन के अंदर पहले जो इलीगल बताया गया था, लेकिन फिर क्या हुआ था कि इस सेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने उसको लीगल LGBT राइट को लीगलाइज कर दिया था। ओके, तो इस सेक्शन 377 का जो कहता है कि जो अननेचुरल सेक्स है वो एक तरह से क्राइम है और उसके खिलाफ जो पनिशमेंट होगी उसकी बात करता है। ओके, तो ये था गाइज पूरा एनालिसिस इस न्यूज का। मैंने कोशिश की कि जितना भी जानकारी मेरे पास है आपको पूरा दिया जा सके। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। और दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज, एंजॉय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।